लालची पकोड़े वाला। सुरेश बाजार में अपना पकोड़े का ठेला लगाता था। सुरेश काफ़ी सालों से पकोड़े बेचने का काम कर रहा था, जिस वजह से उसके कुछ ग्राहक बन चुके थे, जो हमेशा शाम को उसके ठेले पर आकर गर्मा गर्म उसके हाथों के ताज़े ताज़े पकोड़े खाया करते थे। ऐसे ही एक दिन महंगाई बढ़ने के साथ साथ सुरेश अपने पकौड़ों के दाम भी बढ़ा देता है। सुरेश भैया, जल्दी से गर्मा गर्म प्याज के और आलू के पकोड़े लगा दो ना। राहुल भैया, पहले ही बता देता हूँ, प्याज के पकोड़े 25 रुपये हो चुके हैं और आलू के पकोड़े 20 रुपये के। अब बोलो, प्याज के पकोड़े कितने दूँ और आलू के कितने? अरे वही सुरेश, ये क्या, तुमने तो एकदम से ही पकोड़ों के दाम बढ़ा दिए। कम से कम दाम बढ़ाने से पहले ग्राहकों को तो बता देते। अरे भैया, महंगाई देख रहे हो ना, किस तरह से आसमान छू रही है। महंगाई रातों रात बढ़ जाती है। अब इसमें मुझे अपना भी तो मुनाफा देखना पड़ेगा ना। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है सुरेश भाई। खैर, जितने के भी पकोड़े हैं उतने के लगा दो। इस तरह से पकौड़ों के दाम बढ़ाने के बाद भी सुरेश के ग्राहक कम नहीं होते और पहले की तरह उसके पास सुबह शाम भीड़ लगी रहती है। ऐसे ही एक दिन, सुरेश भैया, जल्दी से मेरे 25 की प्याज की पकोड़े पैक कर दो। और हाँ, मेरी धनिया की चटनी और लाल वाली तीखी चटनी देना मत भूलना। बिना चटनी की तो पकोड़ों में स्वाद ही नहीं आता। हाँ हाँ बहन, बस अभी देता हूँ, 5 मिनट का सब्र रखो। दुकान पर इतनी भीड़ है कि पता ही नहीं चलता कौन पहले आया और कौन बाद में। तभी तो सुरेश भैया मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम अपना खुद का दुकान खोल लो या एक लड़का रख लो। इससे तुम्हें काफ़ी मदद मिलेगी और शायद तुम्हारी आमदनी पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाए। उस औरत की बात सुनकर अब सुरेश के मन में भी अपनी खुद की दुकान करने का लालच आ जाता है, क्योंकि अब सुरेश जल्द से जल्द अपनी पकौड़ों की दुकान खोलना चाहता था। इसलिए वो एक बार फिर से पकौड़ों का दाम बढ़ाने की सोचता है। कुमकुम, मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्यों ना बहुत जल्द मैं भी खुद की पकौड़ों की दुकान खोल लूँ। मेरे ठेले पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है। सोचो, अगर मैं खुद की दुकान खोल लूँगा तो हमारे पकौड़ों की कितनी बिक्री होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ आप जल्द से जल्द अपनी खुद की पकौड़ों की दुकान खोल ही दीजिए। पर एक दिक्कत है कुमकुम, आज जब मैं ठेला लेकर घर आ रहा था तो रास्ते में मैंने खाली दुकान देखी, और जब मैंने उसका रेट पता किया तो पता चला कि वो दुकान 4 लाख में मिलेगी। अब मेरे पास इतनी बड़ी रकम तो है नहीं, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अपने पकोड़े का दाम एक बार फिर से बढ़ा दूंगा। वैसे भी मेरे पकोड़े सबको पसंद है। देखना, दाम बढ़ने के बाद भी सब मेरे ही ठेले पर आएंगे पकोड़े लेने के लिए। सुरेश जी, इतना लालच ठीक नहीं है। अगर ग्राहक ने आना बंद कर दिया तो हमारा ही घाटा होगा। और 4 लाख की तो बात है, हम किसी से उधार ले लेंगे और धीरे धीरे वो पैसे चुकाते रहेंगे। कुमकुम, तुम इतना डरती क्यों? और ये काम तुम्हारा नहीं है सोचने का, ये काम मुझ पर ही छोड़ दो। कुमकुम के समझाने पर भी सुरेश उसकी नहीं सुनता और अपनी मनमानी करता है। सुरेश लालच में आकर अपने पकोड़ों के दाम एकदम से बढ़ा देता है। अब प्याज के पकोड़े 25 रुपये से सीधा 35 रुपये कर देता है और बाकी के पकोड़े के दाम भी इसी तरह से बढ़ा देता है। सुरेश भैया, अभी कुछ समय पहले ही तो तुमने पकोड़ों के दाम बढ़ाए थे। अभी 10 दिन भी नहीं हुए कि फिर से दाम बढ़ा दिए, और इस बार इतना ज़्यादा। भैया, मैं तो अभी भी सस्ते में ही पकोड़े बेच रहा हूँ। यही पकोड़े आपको बाहर 40 रुपये में मिलेंगे, वो भी बिना किसी चटनी के। अब अगर तुम्हें मेरे पकोड़े लेने हैं तो लो, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। लाइन में और भी ग्राहक खड़े हैं, हटिए। अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पकोड़े। इस तरह से वो आदमी नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। पकोड़े के दाम बढ़ने की वजह से अब धीरे धीरे सुरेश के पास ग्राहक कम होने लगते हैं और उसी बीच सुरेश के ठेले के सामने आलू कचौरी वाला आ जाता है, जो 20 रुपये में आलू कचौरी बेच रहा था। उसकी आलू कचौरी काफ़ी टेस्टी होती है, जिस वजह से अब सुरेश के सारे ग्राहक उस कचौरी वाले के ठेले पर चले जाते हैं। ये देखकर सुरेश को बहुत गुस्सा आता है। मैंने थोड़ा सा दाम क्या बढ़ाया, ग्राहकों ने तो आना ही कम कर दिया। और जब से ये कचौरी वाला आया है तब से मेरे ठेले पर आकर कोई पकोड़े भी नहीं खा रहा। इस कचौरी वाले को तो अपने रास्ते से हटाना ही होगा। अब क्या था, अब शाम को जब कचौरी वाला अपना ठेला लेकर घर जाने लगता है तो सुरेश कचौरी वाले से कहता है, भाई, कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारे ठेले पर काफ़ी भीड़ रहती है। जैसे लोगों को मेरे पकोड़े पसंद है, ठीक उसी तरह से तुम्हारी आलू कचौड़ी भी।
अब हम दोनों मिलकर अपनी दुकान खोल ले और दुकान में 2 काउंटर लगा ले, एक पकौड़ों की और एक कचौरी की। सोचो हम दोनों का कितना मुनाफा होगा। भाई बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपनी खुद की दुकान खोल सकूं। भाई तभी तो बोल रहा हूँ कि पार्टनरशिप में दुकान कर देते हैं। आधे पैसे मैं दूंगा, आधे पैसे तुम देना। मैंने तो एक दुकान भी देख ली है 4 लाख में। दुकान भी अच्छी है, मौका अच्छा है। 2 लाख तुम जमा कर दो, 2 लाख मैं जमा कर देता हूँ। इस तरह से सुरेश कचौरी वाले से बात कर लेता है और घर जाकर सारी बात अपनी बीवी को बताता है। कसम, अब देखना अपने पति का दिमाग। हम दोनों उस दुकान को खरीदेंगे और उसके बाद जब मेरी दुकान चलने लगेगी तो कुछ ही महीनों बाद मैं उस कचौरी वाले को दूसरी दुकान लेने को कहूँगा। इस तरह से उसके ग्राहक भी मेरे पास आ जाएंगे और वो नई जगह पर जाकर फिर से ग्राहक जोड़ेगा। सुरेश जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था और एक बार फिर से कह रही हूँ, इतना लालच अच्छी बात नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि लालच में आकर आप अपना ही नुकसान कर लें। कुमकुम, तुम कैसी पत्नी हो जो अपने पति का साथ नहीं दे सकती? छोड़ो ये सब। ये बताओ कि तुम्हारे पास कितने पैसे और गहने पड़े हैं, क्योंकि मुझे कहीं से भी 2 लाख का इंतज़ाम करना होगा ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी खुद की दुकान खोल सकूं। कुमकुम अपने पति को समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता और वो अपने सारे गहने गिरवी रख देती है। जैसे तैसे करके सुरेश 2 लाख जमा कर लेता है। उधर दूसरी ओर कचौरी वाला भी 2 लाख जमा कर लेता है। इस तरह से कचौरी वाले के साथ मिलकर सुरेश अपनी दुकान खोल लेता है। पर सुरेश कम पढ़ा लिखा था, जिस वजह से शुरुआती दिनों में दुकान की सारी जिम्मेदारी कचौरी वाला अपने कंधे पर ले लेता है और सुरेश से कहता है, सुरेश भाई, मैं क्या कह रहा था कि जब तक इधर कागजात के काम मैं संभाल रहा हूँ तो क्यों ना तब तक तुम अपने पकोड़े बेच लो। अगर इसी तरह से हम दोनों एक ही काम में लगे रहे तो हम दोनों का ही नुकसान होगा ना। अब सुरेश कचौरी वाले की बात में आ जाता है, जिसके बाद सुरेश खुद अपनी दुकान पर जाता है, जहां वो देखता है कि कचौरी वाला अकेले ही दुकान पर राज कर रहा है और अपनी कचौरियां बेच रहा है। अरे भाई, तुमने दुकान का उद्घाटन भी कर दिया और कागजात के सारे काम भी कर लिए और मुझे बताया भी नहीं। और तुमने सिर्फ एक काउंटर क्यों रखा है? हम दोनों तो पार्टनर्स हैं ना, और दुकान खोलने का आइडिया भी मेरा ही था। बोलो मत, इसमें जितने तुम्हारे पैसे लगे हैं उतने मेरे भी लगे हैं। भाई तुम कौन हो? मेरी दुकान को अपना कैसे कह रहे हो? बड़ी मेहनत करके मैंने अपनी ये दुकान खोली है। अगर तुमने अब मेरी दुकान को अपना कहा ना तो मैं पुलिस को बुला लूँगा और तुम्हें जेल में डलवा दूँगा। चलो चलो निकलो यहाँ से, हटो। सुरेश अब चाहकर भी अपनी दुकान कचौरी वाले से नहीं ले पाता और इस तरह से सुरेश को उसके लालच का फल मिल जाता है, जिसके बाद एक बार फिर सुरेश अपना ठेला लगाना शुरू कर देता है और पकोड़े बेचना शुरू कर देता है, जिसके बाद एक बार फिर ग्राहकों की भीड़ उसके पास जमा हो जाती है और वो अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी को भूल जाता है।